Enough games. The Ishi. Close your eyes, baby girl. Don't be rude. Romantic. No guns, no knives. Slam the door shut and it will lock. Seriously? Hello, Sam. तो मूवी के स्टार्टिंग में हम सैम को देखते हैं जो कि एक बंदे को ऊपर पहुंचा देती है। तभी कुछ लोग दरवाजे से अंदर आते हैं। दोस्तों ये लोग कौन थे और सैम उनके साथ क्या करती है ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सैम को उसके घर पर देखते हैं जहां पर थोड़ी देर बाद नेथन का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है, वो भी तुरंत। अगले सीन में हम सैम को रेस्टोरेंट में नेथन का इंतजार करते हुए देखते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम 15 साल पहले की सैम को देखते हैं जो कि अपनी मदर का उसी रेस्टोरेंट में इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद उसकी मदर स्कारलेट वहां पर आ जाती है। सैम उन्हें एक बुक देती है जिसके अंदर एक गन होती है। उसके बाद स्कारलेट सैम को कहती है कि उसे कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ेगा और वो सैम को अपने साथ नहीं लेकर जा सकती। वो सैम को नेथन के पास रुकने का कहती है और जब स्कारलेट कुछ काम से दूसरी तरफ जाती है तभी कुछ लोग रेस्टोरेंट में आते हैं और उनमें से एक आदमी सैम को स्कारलेट के बारे में पूछता है मगर सैम कुछ भी नहीं बोलती। उतने में ही वहाँ पर स्कारलेट आ जाती है और अब हमें बैकग्राउंड में गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है जिससे हम समझ पाते हैं कि स्कारलेट ने उन सभी को ऊपर पहुंचा दिया है। और फिर स्कारलेट भी वहाँ से चली जाती है तो सैम को नेथन ले जाता है। वही अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर नेथन सैम से मिलने के लिए आता है और हमें पता चलता है कि नेथन और सैम दोनों भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं जिसे कुछ ग्रुप ऑफ मेंस चलाते हैं। नेथन बताता है कि उनकी फैसिलिटी में से कुछ पैसे चोरी हुए हैं जो उन्हें किसी भी हालत में वापस चाहिए और ये काम वे लोग सैम को देते हैं। तो दूसरी तरफ हम जिम को देखते हैं जिसके बेटे को किसी ने मार दिया था। दरअसल ये वही आदमी होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में अपने बंदों के साथ आते हुए देखा था जिसे सैम ने ही मार दिया था। और अब जिम अपने आदमियों को किसी भी हालत में अपने बेटे के कातिल को ढूंढने का बोलता है। उसके बाद हम सैम को एक लाइब्रेरी में जाते हुए देखते हैं जहाँ पर उसकी मुलाकात मैडेलिन, एना में और फ्लोरेंस से होती है जो कि उसकी मदर स्कारलेट के साथ काम किया करते थे। वे लोग भी सैम को पहचान जाते हैं और अब सैम उन्हें अपनी पुरानी गन्स देकर नई गन्स लेती है। तभी सैम को नेथन का मैसेज आता है जिसमें चोर का एड्रेस था। सैम टाइम वेस्ट नहीं करती और तुरंत उस एड्रेस पर पहुंच जाती है जहां पर पैसे थे और वो आदमी भी जिसने उसे चुराया था। वो आदमी सैम से कुछ कहना चाहता था मगर इससे पहले ही उसे गलती से गोली लग जाती है। तभी उस आदमी के फोन पर एक कॉल आता है जिससे सैम को पता चलता है कि इसकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है और किडनैपर्स के कहने पर ही इसने पैसे चुराए थे और अब किडनैपर उसे पैसे लेकर 1 घंटे में एक जगह पर बुलाता है। सैम को ये सब सुनकर काफी बुरा लगता है और वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है जहाँ पर डॉक्टर उसे कहता है कि ये अगले कुछ दिन कहीं पर भी नहीं जा सकता है। ये सुनकर सैम पैसे लेकर खुद बच्ची को बचाने के लिए जाती है। रास्ते से जाते हुए सैम ये बात नेथन को बताती है बट नेथन उसे जाने से मना करता है मगर सैम उसकी एक नहीं सुनती जिसके कारण अब नेथन कुछ लोगों को सैम के पीछे जाने का कहता है वो पैसे वापस लाने के लिए। तो इस तरफ सैम किडनैपर की बताई हुई जगह पर आ जाती है। किडनैपर उसे अपने सारे वेपन्स एक लॉकर में रखने का कहता है, साथ ही में उसे नए कपड़े भी देता है पहनने के लिए। तभी वहाँ पर नेथन के भेजे हुए लोग आ जाते हैं और अब इन चारों के बीच फाइट शुरू हो जाती है जिसमें सैम एक एक करके तीनों को भी ढेर कर देती है। आप लोग खुद ही देख लो। उसके बाद सैम किडनैपर्स को पैसे देकर बच्ची को ले लेती है। किडनैपर्स पैसे लेते ही वहां से भाग जाते हैं तो सैम भी उनके पीछे जाती है। तभी हम देखते हैं कि किडनैपर का एक साथी उन्हें धोखा देकर पैसे लेकर भागने की कोशिश करता है जिस दौरान गलती से एक बॉम्ब फट जाता है और पैसों के हजारों टुकड़े हो जाते हैं। सैम भी ये सब देख रही होती है। तभी उनमें से एक सैम को गोली मारता है मगर सैम चू तक नहीं करती और उसे ही गोली मार देती है और अब सैम एमिली को हॉस्पिटल लेकर जाने लगती है। तो दूसरी तरफ हम वही 3 आदमियों को देखते हैं जिनकी थोड़ी देर पहले सैम ने पिटाई की थी और वे लोग उसी हॉस्पिटल में थे जहां पर सैम ने एमिली के डैड को एडमिट किया था। डॉक्टर से उन्हें पता चलता है कि सैम वापस यहाँ पर आने वाली है तो ये बात वे लोग नेथन को बताते हैं। तो नेथन उन्हें कुछ भी करके सैम से पैसे लेने का कहता है। वही अब सैम और एमिली हॉस्पिटल में आते हैं लेकिन तब तक एमिली के डैड मर चुके थे जिसे देखकर वो काफी
काफी दुखी होती है। तो दूसरी तरफ डॉक्टर एक प्लान बनाता है कि वो सैम के हाथों पर एक इंजेक्शन देकर उसके हाथों को पैरालाइज कर देगा और फिर ये तीनों जाकर उससे पैसे ले लेंगे। ऐसा ही होता है, डॉक्टर किसी तरह से सैम के हाथों पर इंजेक्शन दे देता है, जिसके कारण अब उसके हाथ काम करना बंद कर देते हैं और अब सैम इन तीनों से लड़ने के लिए एमिली की मदद लेती है। यानी कि एमिली अब सैम के एक हाथ पर चाकू तो दूसरे हाथ पर गन बांध देती है, जिसकी मदद से एक लंबी लड़ाई के बाद सैम इन तीनों को मारने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर एक फोन बजता है जो नेथन का था। वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ उनके पैसे चाहिए। इस पर सैम कहती है कि ब्लास्ट के कारण पैसों के हजारों टुकड़े हो चुके हैं। ये सुनकर नेथन और बाकी सब लोग सैम को ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देते हैं। साथ ही में अब नेथन जिम को भी बता देता है कि सैम ने ही उनके बेटे को मारा है और वो सैम की लोकेशन भी देता है। मगर नेथन ने सैम को बचपन से पाला था, इसीलिए वो सैम को एक एड्रेस देता है जहाँ पर सैम सुरक्षित रह सकती है, जो कि पास ही में होता है। इसीलिए एमिली और सैम जाने के लिए निकलते हैं। मगर सैम के हाथ पैरालाइज्ड थे, इसीलिए एमिली कार चलाती है। पर तभी वहाँ पर जिम के लोग आ जाते हैं और इन पर फायरिंग करने लगते हैं। मगर सैम की कार बुलेट प्रूफ होने के कारण इन्हें कुछ नहीं होता। उसके बाद सैम किसी तरह से इन लोगों को चकमा देने में कामयाब हो जाती है और अब वे लोग एड्रेस के लिए निकल जाते हैं। और जब वे लोग एड्रेस पर पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि जिम का एक आदमी इनका पीछा कर रहा था। आगे हमें पता चलता है कि वो एड्रेस और किसी का नहीं बल्कि सैम की मदर स्कारलेट का था, जो इसे 15 साल पहले छोड़कर चली गई थी। वही अंदर आने पर स्कारलेट सैम को एंटीडोट देती है, जिसके कारण उसके हाथ फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद स्कारलेट सैम को उसके अंडरग्राउंड होने का कारण बताती है। वो कहती है कि जब तुम छोटी बच्ची थी तभी किसी ने तुम्हारे डैड का मर्डर कर दिया था और उसके 15 साल बाद मुझे पता चल गया था कि वो किसने किया। वो एक रशियन था जो कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ था और जब मैंने उसे मारा तो मुझे अंडरग्राउंड होना पड़ा सेफ्टी के लिए। आगे वे लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी वे देखते हैं कि जिम के लोग बिल्डिंग तक पहुंच चुके थे और फिर स्कारलेट सैम और एमिली को एक दूसरे रास्ते से बिल्डिंग से बाहर निकालती है। वही हम देखते हैं कि सेम रास्ते से दो लोग भी बाहर आते हैं। तो दूसरी तरफ सैम और सभी लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, जहाँ पर एनामे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता स्कारलेट को देखकर, क्योंकि वो बिना बताए बिना कुछ कहे उन्हें छोड़कर चली गई थी। तभी वे दो लोग भी लाइब्रेरी तक पहुंच जाते हैं और उन्हें अंदर से कुछ आवाज आती है। ये सब फ्लोरेंस भी नोटिस कर लेती है और फिर सभी लोग लाइब्रेरी के नीचे के रूम में जाने के लिए कहते हैं, बट सैम नहीं जाती क्योंकि ये सब उसका किया हुआ था और उसे एमिली को बचाना था, इसीलिए वो वहीं पर रुकती है। वही नीचे पहुंचकर सब लोग वहां से जाने की तैयारी करते हैं। तभी स्कारलेट कहती है कि उसे अपनी बेटी की मदद करने के लिए जाना होगा, क्योंकि उसने कभी नहीं चाहा था कि वो ऐसी बने। सब लोग उसकी बातों से सहमत होते हैं और फ्लोरेंस उसे 2 गन्स देती है। वही ऊपर अब 2 लोग अंदर आ जाते हैं तो सैम गन्स ढूंढने लगती है। इसी दौरान उसे एक नाइफ मिलता है जिसकी मदद से वो उन दोनों को मार डालती है। तभी वहाँ पर और लोग आ जाते हैं। उनसे लड़ते हुए सैम को एक पिस्तौल मिलती है जिससे वो उन्हें शूट कर देती है। उसके बाद और भी लोग अंदर आते हैं और सैम उनके बीच हारती नजर आती है। तभी एंट्री होती है स्कारलेट की। वो अपने दोनों गन्स की मदद से सभी को ढेर कर देती है। उसके बाद स्कारलेट सैम को कुछ गन्स देती है। वही अब नीचे एना में इतने सारे लोगों को अंदर आते देख स्कारलेट और सैम की मदद करने का डिसाइड करती है, जिसमें मैडेलिन और फ्लोरेंस उसका साथ देते हैं। वही ऊपर अब फायरिंग शुरू हो जाती है, मगर बीच में ही स्कारलेट और सैम की बुलेट्स खत्म हो जाती है। तभी एंट्री होती है फ्लोरेंस और एना में की। फ्लोरेंस उन्हें गन से भून डालती है तो एना में उन पर स्मोक बॉम्ब फेंकती है, जिसके कारण सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। फ्लोरेंस की तरफ कुछ लोग जाते हैं, एना में की तरफ कुछ लोग ऊपर ही रुकते हैं तो कुछ लोग नीचे जाने के लिए निकलते हैं। सभी लेडीज बड़ी बहादुरी के साथ लड़ती है और अंत में सभी लोगों को ढेर कर देती है। मगर मैडेलिन फाइट के दौरान काफी घायल हो गई थी। वो कहती है कि जिम के लोग एमिली को लेकर चले गए। इसी के साथ मैडेलिन भी गुजर जाती है।
सभी लेडीज उसे अंतिम विदाई देती है। तभी सैम को जिम का कॉल आता है। सैम कहती है कि तुम्हें मुझसे बदला लेना है ना, तो हम लोग डाइनर पर मिलते हैं और मेरे वहाँ पर आते ही तुम एमिली को फ्री कर दोगे। इस पर जिम भी एग्री होता है। दोस्तों, एमिली ने डाइनर इसलिए चुना था क्योंकि उस रेस्टोरेंट में कोई भी गन्स लेकर नहीं जा सकता और अब बाकी के लेडीज के मना करने पर भी सैम वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर हम जिम की कहानी सुनते हैं कि जिम के घर में 4 लड़कियों का जन्म हुआ था। सारी लड़कियां हमेशा आपस में ही लगी रहती थी, जिसके कारण जिम अकेला पड़ गया था। मगर जब उसको 5वीं संतान के रूप में एक बेटा मिला तो वो काफी खुश हुआ। तब से वो अकेला नहीं था, मगर सैम ने उसके बेटे को मारकर उसे फिर से अकेला कर दिया और अब वो सैम को एमिली के सामने मारने का डिसाइड करता है। तभी एंट्री होती है स्कारलेट, एना मे और फ्लोरेंस की, जिनके साथ गन्स भी होती है। उसी के दम पर सैम एमिली को बाहर लेकर जाती है और अब रेस्टोरेंट में तीनों भी लेडीज तांडव करती है, सभी को भगवान के पास भेज देती है। दोस्तों, ये सीन तो था ही मजेदार, ऊपर से म्यूजिक ने इसमें 4 चांद लगा दिए। अगले सीन में हम सैम को देखते हैं जो सो रही होती है। तभी वहाँ पर एमिली आती है और वो सैम को शूट कर देती है, मगर ये सिर्फ सैम का एक सपना था। उसके बाद हम एमिली को नेथन के सामने देखते हैं, जहाँ पर थोड़ी देर बाद वो समझ जाता है कि वो स्नाइपर के निशाने पर है, जिसका ट्रिगर सैम के हाथ में होता है। सैम कहती है कि मैं तुम्हें अभी खत्म कर सकती हूँ, मगर मैं अपनी मॉम की तरह मिस्टेक नहीं करना चाहती, इसीलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो हम दोनों का पीछा छोड़ दो। नेथन भी इस पर एग्री होता है। अगले सीन में हम सभी लेडीज इंक्लूडिंग एमिली को देखते हैं, जो कि कार से कहीं पर जा रहे होते हैं। इसी के साथ हमारी मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। यदि हाँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।